आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। 17 तारीख से जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। अब आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को लेके वहाँ पर जो कन्वेंशन सेंटर है आप वहाँ पर जा रहे होंगे। फिजिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अब काफी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि सर हमें हॉस्टल कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कौन सा मिलेगा और उसकी कितनी फीस हमें सबमिट करनी होगी। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि आपकी लिस्ट कब से कब तक आएगी। यूजी की अलग आएगी, पीजी कोर्स की अलग आएगी और पीएचडी वालों बच्चों के लिए जो है वो अलग से डेट मेंशन की गई है। आप जो है वो नोटिफिकेशन में पढ़ा भी होगा और आपके पास अवेलेबल भी होगा। अगर आपके पास नोटिस अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहां पर मिल जाएगा। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे राब्ता या कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन और जेएनयू के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो में आपको बताऊंगा हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल जो है वो आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितने पॉइंट्स आपके होना जरूरी है और कितने रैंक वालों को जो है वो हॉस्टल मिलता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हॉस्टल जो है वो किन बच्चों को या किन कोर्सेज वाले बच्चों को मिलता है। तो जो बच्चे सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स करते हैं उनको छोड़ के बाकी सबको जो है हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है। चाहे बीए ऑनर्स में हो, हम बात करें मास्टर्स में हो या पीएचडी में हो, इन सभी चीजों में जो है वो आपको हॉस्टल मिलेगा। आपके पास या तो एडवांस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अगर है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको हॉस्टल कब मिलेगा वो डिपेंड करता है आपकी टाइम टेबल पे, यानी कि आपका जो पॉइंट टेबल है आपने देखा होगा आपके इनरोलमेंट फॉर्म पे जब आप ओपन करते होंगे उस पर पॉइंट लिखे हुए हैं। उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है आउटसाइड दिल्ली और एक होता है इनसाइड दिल्ली। जो इनसाइड वाले दिल्ली के बच्चे होते हैं यानी कि जो दिल्ली के रेसिडेंट्स होते हैं उनको भी हॉस्टल नहीं मिलता है। इसके बाद अगर आप दिल्ली के किसी भी अदर स्टेट से हैं तो आपका हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। उसको वक्त लगने की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में जो आपकी रैंक आई होगी टॉप 3 बच्चों को जो है वो ऑन द वे या कह सकते हैं ऑन द स्पॉट ही जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है। अगर आपकी टॉप रैंक 3 है, आप चाहे जनरल से हो, ओबीसी से हो या SC ST से हो, अगर आपकी टॉप 3 रैंक है तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पॉइंट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं आपकी कैटेगरी पे, डिपेंड करते हैं आपकी डिस्टेंस पे। तो टोटल मिला के अगर आपके 11 पॉइंट्स हैं तो भी आपको उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही आपको क्या मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा। उसी पे आपका हॉस्टल का नाम लिख दिया जाएगा। आपको उस हॉस्टल में जाके अपना जो प्री इनरोलमेंट फॉर्म है वो आपको वहां पे जाके सबमिट कर देना। तो ये हुई बात कि आपको इन बच्चों को जो हॉस्टल मिलेगा और इस तरह से मिलेगा, यानी कि जो आप अगर आउटसाइड दिल्ली के हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। आपकी कैटेगरी अच्छी है और आपकी रैंक अच्छी है और आपका पॉइंट जो है वो 11 बन रहे हैं तो आपका हॉस्टल जो है वो पहली ही लिस्ट में मिल जाएगा। हालांकि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 1 साल बाद हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब एंट्रेंस एग्जाम होता था तभी आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता था 10 या 15 दिन के अंदर। लेकिन कोविड-19 की वजह से 1 साल बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो नए नोटिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका यूजी कोर्स की डिस्प्ले अलग आएगी, पीजी कोर्स के बच्चों की अलग आएगी और पीएचडी वालों की अलग आएगी। यानी कि इस बार जो प्रोसेस होगा वो आपको हॉस्टल का तुरंत नहीं होगा, बल्कि आपको वेट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। कुछ बच्चे ऑलरेडी करा के आ चुके हैं, कुछ बच्चों का जो है वो प्रक्रिया चल रही है, कुछ बच्चों की जो है वो आने वाले वक्त में जो है हो जाएगी। तो आपकी जब डिस्प्ले जारी होगी यानी कि आपके हॉस्टल की जो लिस्ट जारी होगी वो आपको IHG की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। जो DSW होता है यानी कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर, जो वहाँ का डिपार्टमेंट है वो सारी चीजों को मैनेज करता है। आपकी लिस्ट आ जाएगी, उसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल हो जाएगा या आप खुद भी जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको डिस्प्ले होगी, आपका नाम मेंशन होगा, आपको किस हॉस्टल में जाके अलॉटमेंट करानी है वो भी वहां पे आपको मेंशन होगा। एक फॉर्म आपको लेके जाना होगा जो प्री इनरोलमेंट फॉर्म है और आपको अपने स्कूल का फोलियो लेकर जाना होगा और आप जो है अपने हॉस्टल में जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपको हॉस्टल की फीस जमा करनी होगी। सबसे पहली बात तो ये है। अब कितने फीस पे करनी होगी, हर हॉस्टल की अपनी अलग अलग फीस होती है। मान के चलिए आप कावेरी में जाएंगे तो अलग होगी, पेरियार में जाएंगे तो अलग होगी, और अगर हम गोदावरी की बात करें, साबरमती, लोहित,
कोयना, शिप्रा, इन हॉस्टल में जाएंगे तो सबकी जो है वो थोड़ा से फर्क के साथ फीस में थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन अगर हम इन सब का ऑन एवरेज निकालें तो कम से कम आपको 6,000 रुपये एक साथ पे करना होगा, जिसमें से 4500 रुपये आपकी सिक्योरिटी फीस होगी। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो आपको रिफंड हो जाएगी, चाहे आप बात करें बीए में हो, एमए में हो या पीएचडी में हो, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी जब आप स्कूल से अपना कोर्स कंप्लीट करके वापस घर जाएंगे। तो ये हुआ। इसके बाद आपका मैश जो है, यानी कि आपका जो डाइनिंग है, आपका जो खाना है, वो उसी दिन से चल जाएगा जिस दिन आप जो है वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे हॉस्टल में। उसके लिए आपको हॉस्टल की जो फैसिलिटीज होंगी वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके जो 6,000 आपको पे करने हैं, ये हॉस्टल का खुद का अपना अकाउंट नंबर होता है, यूपीआई वगैरह होता है, वो आपको वहाँ का कैशियर जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा देगा। आपको वहां से फोटो खींच के या कह सकते हैं क्यूआर कोड से स्कैन करके आपको पेमेंट कर देनी है और अपना फॉर्म जमा कर देना। वहां पे आपको रूम दिखाया जाएगा, आपको जो सा रूम पसंद हो आप वहां जाके रह सकते हैं। रूम में आपको एक बेड मिलेगा, बाकी सारी चीज को आपको अपने घर से ले जाना होगा। बाल्टी, टब, बिस्तरा, कपड़े, सब कुछ आपको अपने घर से लेके जाना होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि हॉस्टल है तो वहाँ सारी चीजें मिलेंगी। वहां पर आपको बेड मिलेगा, टेबल और कुर्सियां मिलेंगी, ये सारा चीज जो है आपको आपके हॉस्टल के कमरे में मिल जाएगा। ये बात हुई आपके हॉस्टल अलॉटमेंट की। अगर किसी बच्चे का पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जेएनयू में आपकी कितनी भी रैंक हो, चाहे आपके कितने भी पॉइंट्स हो, आपका हॉस्टल मिल जाएगा, क्योंकि लगभग 2 साल से हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए सीट जो है वो काफी वैकेंट है और बच्चे जो है इस बार ज्यादा आएंगे, तो इसीलिए जो है वो सबको हॉस्टल मिल जाएगा। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जेएनयू में जो बहुत सारे हॉस्टल हैं और ज्यादातर हॉस्टल जो है वो अभी वैकेंट हुए हैं, क्योंकि 2 साल के बच्चे जो है वो जा करके अपना कोर्स कंप्लीट करके जा चुके हैं। आप पहली बार जाएंगे 21 और 22 बैच के बच्चे, तो आपको जो है हॉस्टल जो है वो मिल जाएगा। आप इस बात से जो है वो बेफिक्र रहिए, सब बच्चों को जो है वो हॉस्टल मिल जाएगा। बाकी किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है हॉस्टल के लिए या कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के द्वारा, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमसे इस तरह की मालूमात ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।